नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस 2023 में क्या रहने वाला है और इसके साथ हम इस सिस्टम पर कितना लोड रन करा पाएंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इक्विपमेंट का चुनाव करें जिससे ज़्यादा यूनिट की भी जनरेशन हो और कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी आप एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा होगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा होगा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। पहले हम इन तीनों सिस्टम्स के बारे में ब्रीफ से समझ लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि हमारे हिसाब से कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। पहले नंबर पर जो सिस्टम आता है जिसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है, इस सोलर सिस्टम में किसी भी टाइप की बैटरियां इंस्टॉल नहीं की जाती, मतलब इससे आपको कोई भी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। इस सिस्टम को लगवाने के लिए आपको सोलर पैनल परचेज करने पड़ते हैं, इसके साथ ही एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है और नेट मीटरिंग करवानी पड़ती है। ये सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिंक होकर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने एक 5 किलोवाट का सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवाया है जो 30 यूनिट तक की पर डे का प्रोडक्शन करके देता है। अब हर घर की जो नीड है वो दिन में मान लीजिए 12 से 15 यूनिट का हमने कंजप्शन किया, उसके बाद जो 12 से 15 एक्स्ट्रा यूनिट्स बची वो हमारे ऑन ग्रिड थ्रू के होते हुए ग्रिड में वापस चली गए। अब हमें रात में 10 से 15 यूनिट की ज़रूरत होने वाली है, तो ऐसे में हम 10 से 15 यूनिट ग्रिड से यूज कर लेंगे। अब जो हमारा टोटल कंजप्शन हुआ और जो हमारी जनरेशन हुई वो इक्वल हो जाती है। ऐसे ही ये ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है। शहर मतलब अर्बन एरिया की बात करें या उन एरियाज़ की जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 20 घंटे से ज़्यादा रहती है और स्पेशली दिन के टाइम ज़्यादा रहती है, वहाँ के लिए ये ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वैसे ही आपका ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो जब कभी हालात ऐसे हों कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, आंधी तूफान बारिश का मौसम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, उस कंडीशन में ये सोलर सिस्टम आपके लिए यूज़फुल नहीं होते। पर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रॉपर रहती है तो आप इस सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ही इस सिस्टम में अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल तक आपको और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें कोई बैटरी इंस्टॉल नहीं होती, जिससे यहाँ पर आपको 5 साल या 6 साल के ड्यूरेशन में कोई भी बैटरी नहीं बदलनी है। तो ये हो गया हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी सभी चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। पर इस सिस्टम का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, इससे आप बिजली के बिल से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं और इंडिपेंडेंटली अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो हम लोग सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट करते हैं तो दिन के टाइम हमारा जो भी पावर कंजप्शन होता है वो सोलर पैनल से डायरेक्टली होता रहता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो एनर्जी हमारी बैटरी में स्टोर हो जाती है। तो रात में जब हमें नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की तो उन बैटरी के माध्यम से हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। पर इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर 4 से 5 साल के अंदर अपनी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, जिससे 5-6 साल के साइकिल में आपको हर बार कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। पर यह सिस्टम उन जगहों के लिए काफ़ी अच्छा है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम आती है या रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा सोलर सिस्टम, जिसको हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है, और आज की डेट में इसका उपयोग बहुतायत में किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की नीड होती है कि उन्हें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा एक सिस्टम चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे सिस्टम की तलाश कर रहे हैं तो हाइब्रिड सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसमें आपको सोलर बैटरीज भी इंस्टॉल करनी है, इसके साथ ही जो यहाँ पर इन्वर्टर लगने वाला है वो इन्वर्टर आपका हाइब्रिड होगा, मतलब वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के थ्रू सप्लाई भी करेगा और एक्स्ट्रा से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। मतलब दिन के टाइम आप इसको एज अ ऑन ग्रिड यूज़ कर सकते हैं और रात में इस पर बैटरियाँ इंस्टॉल होती हैं, जिससे आप रात में भी इससे बैकअप ले सकते हैं। ये सोलर सिस्टम का प्राइस कंपेयर टू ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये थे वो 30 सिस्टम जो सोलर लगवाने से पहले आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं अपने 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। दोस्तों, जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 3 इक्विपमेंट मेन होते हैं: सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। नंबर 1 पर सोलर पैनल आता है तो मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं।
जिनमें पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनो पैनल, हाफ कट पैनल एंड बाइफेशियल सोलर पैनल होता है। पॉली पैनल सबसे सस्ता पैनल होता है, ये आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर जनरेशन 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मोनो पैनल, इसका प्राइस आपको 32 रुपये के नियर अबाउट पड़ जाता है और इसकी भी जनरेशन अप्रॉक्सीमेटली पॉली के तरीके ही होती है। पर अगर आप इनसे भी एडवांस सिस्टम चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हाफ कट सोलर पैनल की तरफ। प्राइस 32 से लेकर 35 रुपये पर वाट तक देखने को मिलता है और इसकी जनरेशन भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आपको 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिल जाती है। अगर आप इससे भी एडवांस पैनल चाहते हैं तो आप बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं, पर इसका प्राइस आपको 40 रुपये पर वाट तक पड़ता है और इसकी जनरेशन भी आपको अप्रॉक्सीमेटली हाफ कट के सिमिलर ही देखने को मिल जाती है। तो आप इन प्राइस कैलकुलेशन के हिसाब से पता कर सकते हैं कि अगर आप 5 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं तो पॉली का पैनल आपको 1.5 लाख के करीब पड़ने वाला है और वहीं अगर आप लोग बाईफेशियल पैनल की तरफ जा रहे हैं तो इसकी कीमत 2 लाख के करीब पड़ने वाली है। दूसरे नंबर पर आता है सोलर इन्वर्टर। 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगवाने के लिए आपको 5 kVA के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर 5 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो कम से कम आपको 7 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भारत में 1 kVA बराबर 800 वाट होता है और एक 1 kVA का इन्वर्टर 800 वाट लोड रन कराने की क्षमता रखता है। पर इस सिस्टम के ऊपर हम लोग कंप्लीट लोड नहीं चलाते, इस पर 60 से 70% लोड चलाया जा सकता है। तो 5 kVA के इन्वर्टर के ऊपर आप 3.5 से लेकर 4 किलोवाट तक का लोड ही रन करा पाएंगे। पर इस पैनल पर, इस सिस्टम पर आपको पूरे 5 किलोवाट के पैनल लगाने की क्षमता मिल जाती है, जिससे ईजिली आपकी बैटरियां भी चार्ज हो जाती है और आप दिन के जो लोड हैं इस पर रन करा सकते हैं। 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की कीमत आपको 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। सोलर इन्वर्टर पर तीसरे नंबर पर आती है सोलर बैटरी। 5 किलोवाट में आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पर मुख्यतः यहाँ पर 2 ऑप्शन ज़्यादा यूज किए जाते हैं। पहला 48 वोल्ट बैटरी बैंक का ऑप्शन और दूसरा 96 बैटरी बैंक वोल्ट का ऑप्शन। क्योंकि 48 वोल्ट के अंदर 4 बैटरियाँ इंस्टॉल होती हैं, इनमें आप 100 एच से लेकर 250 एच तक की बैटरियों को इंस्टॉल कर सकते हैं और इन बैटरियों का सिलेक्शन आप अपने रात के लोड की नीड के हिसाब से ही करें। बैटरियों का सिलेक्शन करने से पहले ये जरूर पता कर लें कि रात में आपका लोड कितना चलने वाला है। कई लोग चाहते हैं कि उनकी 1.5 टन की एसी पूरी रात आराम से चलती रहे, तो ऐसे लोगों को 48 वोल्ट की तरफ ना जाकर 96 वोल्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 48 वोल्ट के ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपकी एसी पूरी रात रन नहीं हो पाने वाली। ये एसी आपकी सिर्फ 4 से 5 घंटे चलेगी और उसके बाद आपकी बैटरी ड्रेन हो जाने वाली है। पर अगर आपके बेसिक लोड्स हैं, पर आपके दिन के टाइम एसी के लोड्स हैं, रात में आप कोई एसी रन नहीं कराते या 1 टन की एसी रन कराते हैं, तो डेफिनेटली आप 48 वोल्ट की इस सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। अगर आप 150 एच की बैटरियाँ इंस्टॉल करते हैं तो आज की डेट में मार्केट में 150 एच की बैटरी आपको 13 से लेकर 15,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। तो 48 वोल्ट के सिस्टम पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कम से कम 60,000 रुपये बैटरी में तो ज़रूर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए वो 3 इक्विपमेंट जो आपके सोलर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस भी लगते हैं, जैसे जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको सोलर स्ट्रक्चर की नीड होने वाली है। सोलर स्ट्रक्चर भी 2 टाइप का देखने को मिलेगा, एक GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर और दूसरा आयरन का स्ट्रक्चर। आयरन के स्ट्रक्चर में आपको पेंट, वार्निश ये चीज़ें रेगुलर करनी पड़ती हैं, क्योंकि आयरन में डस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। तो अगर आपका बजट ठीक है तो आप GI के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, क्योंकि हम लोग जो पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं वो 25 साल के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बार अगर आप पैनल में GI के स्ट्रक्चर लगा देते हैं तो 25 साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके साथ ही वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB, इन सभी का अगर हम लोग खर्चा जोड़ लें तो 50,000 रुपये का और खर्चा होने वाला है। तो ये हो गया वो ओवरऑल खर्चा जो आपको 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर लगाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कितना लोड हम लोग अपने सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। दोस्तों 5 किलोवाट का अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप ये मानिएगा कि आप एक बार में 3 से लेकर 3.5 किलोवाट तक का लोड अपने इस सिस्टम पर ईजिली रन करा लेंगे। दिन के टाइम आप इस पर 1.5 टन की एसी, समरसेबल, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसे सभी लोड ईजिली रन कर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत